मर्दों की तरह कैसा, वही कोट डाल लेके, नीचे जीन्स डाल लेके। आज की हमारी नौजवान अक्सर लड़कियां क्या कर रही, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनकी सलाह कर दे, उनको बचा ले इस गुनाह से। बुर्का पहनती है, जीन्स पहनती है और उसके पूरे बटना खोल देते उन्होंने। कई को जीन्स दिखना बोल के नहीं, इन्हों भी मर्द है देखो, मगर इन्हों बुर्का पहन लिए, ये मतलब है नहीं उसका। शॉर्ट बुर्का पहनते ना, अंदर क्या रहती, घुटने तक क्या दिखता, जीन्स दिखती नहीं। मर्दों की मुशाबियत करने वाला ना हो, छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट, काफिरों की तरह ना हो, काफिरों की तरह। उन्होंने जैसा पर्दा समझ लिया है ना, खाली जिस्म को ढांक लेना, खाली ऊपर और नीचे ढांप लेना, गैर कौमों की तरह ना हो, काफिरों की तरह ना हो। आठवां पॉइंट, गैर कौमों की मुशाबियत के लिए या फिर शोहरत के लिए ना हो, शोहरत के लिए, फखर के लिए ना हो। ऐसा बुर्का लिड़ा के चलना, इतना बड़ा घेरा रहना, चलते वक्त अस्तीन ऐसे गरारे रहना, खाली यूं करे तो पूरी चीजें आ जाना साथ में नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो दुनिया में शोहरत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई लिबास पहनता है तो सुन ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जिल्लत का लिबास पहनाएगा, जिल्लत का। कितनी खतरनाक बात है। तो ये 8 चीजें आप जहन में रख के अपने बुर्खे को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से नहीं आ रही आवाज? इंशाअल्लाह। तो अब सुनिए, ये कहकर इंशाअल्लाह मैं अपने बात को मुकम्मल करूंगी इंशाअल्लाह। 3 उसूल आपके घर में करना है अभी अप्लाई। सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 27 से देख लेते हुए जाना, आप 27 से देख लेते जाना। 3 उसूल है, बापर्दा घरों की 3 निशानियां हैं। सबसे पहले अपने घर में आने और जाने वाले लोग जो है ना, वो इजाजत लेकर आए, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल ना हो। कोई भी मर्द, कोई भी औरत दाखिल ना हो, क्योंकि अल्लाह ने मना किया किसी के घर में बगैर दस्तक दिए, बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। महरम और गैर महरम दोनों भी। पहली चीज, हमारे पास क्या होता, कोई भी जर्रा खटका मारे, शौहर का दोस्त है, अरे अस्सलाम वालेकुम भैया, आप है, आइए आइए आइए, उसको बिठाते, चाय पिलाते, खाना खाओ बोलते, आपके बारे में बहुत तारीफ करे बोल के बोलते। उसके बाद आखिर में बोलते, इन्हें नहीं है ना जी घर में, इन्हें नहीं रहते, 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक नहीं रहते। कितनी बेवकूफ औरत है देखो, वो टाइम दे रही जिस वक्त उसका शौहर उसके घर पे नहीं रहता। नहीं, नौकरी पे जाते भैया, इनो आज उन्हें बहन बनाता, कल तुम्हारा बीवी बना लेता। फिर उन्हें दस्तक गैर में, अगर कोई मर्द घर में नहीं है, गैर महरम आवाज दे तो आपको इजाजत नहीं है कि आप उसको घर में आने की इजाजत दें। याद रखिए, सबसे पहली कंडीशन सूरह नूर की आयत का हवाला देते हुए बोल रही हूं मैं। दूसरी चीज, जो आने वाले जो महरम है ना, उसमें जो पर्दे का अल्लाह हुक्म दिया उसको करना है। बाबा के सामने, भाई के सामने, बेटों के सामने पूरा जिस्म खोल के बैठ रहे, पेट भी दिख रहा, पीठ भी दिख रही, हाथा भी दिख रहे, पिजड़ियों तक पूरे पैरा में दिख रहे। नहीं, नजरों के साथ साथ आप अपने जिस्म का भी पर्दा करेगी अपने महरम के सामने, सिवाय अपने शौहर के। शौहर के लिए कोई पर्दा नहीं है। तीसरी चीज, गैर महरमों से मुकम्मल पर्दा करेगी। अल्लाह का हुक्म है, सूरह नूर सूरह नंबर 24, उठाइए, उठा के देखिए। अब कौन है जी ये गैर महरम? वही सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 27। याद रखो, गैर महरम
हर वो मर्द है जिससे आपका निकाह हो सकता है। आसान उसूल, सिंपल उसूल। जिस मर्द से आपका निकाह हो सकता है वो आपका महरम है, गैर महरम है, सॉरी। जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता वो आपके लिए महरम है। अल्लाह क्या कहते हैं? महरम कौन कौन है? बाप, आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा, आपके सौतेले बेटे, शौहर के बच्चे, भांजे, भतीजे, सग्गे, वो भी सग्गे भांजे भतीजे, अरे खैरे नत्तू खैरे नहीं, सग्गे। कौन है ये? महरम है, महरम। अब इसके अलावा सब कौन है? चचेरे भाया, मुमेरे भाया, कलेरे भाया, तायरे भाया, दूध वाले अंकल, दूध वाले भैया, अखबार वाले, पेपर वाले, तरकारी वाले, कार ड्राइवर, वॉचमैन। कौन है? कौन है? गैर महरम है, गैर महरम। अरे बहुत उम्र में ही जियो नो, चेहरा बता सकते, सुन लिया ना। अब चेहरे का पर्दा क्या है? तरकारी वाले छे ना, दूध वाले छे ना, हमारे कार ड्राइवर अंकल है, उन्होंने आज अंकल रहते, कल शौहर की पोजीशन पे आ जाते हो। याद रखो। तो ये सब कौन है? गैर महरम है, गैर महरम है। मुकम्मल ढांक के निकलना है आपको, अपने आप को मुकम्मल पर्दे में रखना है। और जब बात भी करना है ना, आवाज का पर्दा नहीं है, याद रखना। कौन सी आवाज का पर्दा है? लचकीली, बारीक, सुरेली, वो आवाज का पर्दा है। अल्लाह कुरान में सूरह नूर में कहता है, नबी की बीवियों को कहता है अल्लाह ताला, ए नबी की बीवियों, तुम जब किसी गैर महरम से बात करो तो नर्म लहजे से मत करो। अल्लाह ये नहीं बोला कि मत करो, बात मत करो, ये नहीं बोला, नर्म लहजे से बात मत करो। अगर वो मर्द के दिल में कोई बीमारी होगी तो फिर वो तुम्हारे लिए नुकसानदा होगी। उसके दिल में बीमारी पैदा होगी, तुम्हारे करीब आने की वो कोशिश करेगा। तो जोर से बात करना है। हमारे पास होता है ना, शौहर का फोन घर पे चार्जिंग पे रह गया, कोई फोन करे, हेलो भैया, कहाँ रहते आप, क्या करते आप, क्या बोलने का है, आप जरा बोल दो, मैं मेरे शौहर को बोल देती। अब उसके प्यारे प्यारे मीठे मीठे बातें सुन के उन्हें सोच लेता, इन्हें इसके बातें चित्ते अच्छे अच्छे, तो अब इन्हें कितनी खूबसूरत होंगी। यह है बीमारी। जोर से आवाज से बात करना है। और उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि आवाज का पर्दा है, लिहाजा बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा? जोर से बात करो। और आप अगर हमारे तमाम बहनों का अगर वीडियो अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, किसी की भी आवाज बारीक सुरेली, मर्दों को बहलाने वाली नहीं है, जोर से है, दिल में डर पैदा करने वाली है, बारीक लचकीली नहीं है। लिहाजा हमको भी जब भी किसी गैर महरम से बात करना पड़े तो हम क्या करना? क्या करना? जोर से बोलो, जोर से बात करना, कड़क आवाज में बात करना, बुलंद लहजे में बात करना। उन्हें देख के पहले दूर हट जाना, अम्मा कौन है की नहीं, आवाज इतनी खतरनाक है, अब उन्हें कितनी खतरनाक होंगी बोल के। बात आई समझ में? अबे एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। वो ये है कि कुछ दिन पहले, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो हमको कई लोगों से मिलना पड़ता है। अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दे में हम मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दे में। जब मेरे साथ कुछ गैर महरम लड़कियां भी थी, कुछ नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियां थी, और गैर महरम मर्द भी थे सामने, मैं अकेली सिर्फ मुकम्मल पर्दे में थी। और जब कॉफी मंगाया गया, अब वो सब लोग ये देख रहे थे कि अब ये कैसा पिएगी कॉफी। मैंने आसान
अपना फेस कवर आहिस्ता से उठाया और पी लिया। वहां जो सर थे वो मुझे ये सवाल करते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले, सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा होगा सिर्फ, वो देखकर जब उनके अंदर हैरत आ गई तो ये सवाल करते हैं, कौनैन बुर्का इज कंपलसरी, जो तुम पहनी हो क्या ये जरूरी है? मैंने कहा हाँ सर जी। उनका वाई क्यों? मैंने उनको जवाब दिया, सर दिस इज अ ऑर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ अवर क्रिएटर, मुझको और आपको बनाने वाले रब का यह हुक्म है, और वी आर द डायमंड्स ऑफ इस्लाम।